सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है हृदय परिवर्तन। तो इस अध्याय में एक एकांकी हमें दी गई है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमें इस अध्याय में कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र 1 में क्या लड़के ने सड़क के किनारे बैठे कुत्ते को कंकड़ मारकर अच्छा किया? तो हम देख सकते हैं कि ये जो लड़का है वो एक कुत्ते को कंकड़ मार रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि ऐसे जानवर को नहीं मारना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या लड़ाई करना अच्छा होता है? तो हम देख सकते हैं कि दूसरे चित्र में लड़ाई हो रही है, तो किसी से इस प्रकार से लड़ाई करना, हाथापाई करना बहुत ही गलत बात है, यानी कि अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है, कुत्ते ने कंकड़ मारने वाले लड़के को कैसे बचाया? फिर हम चित्र 3 में देख सकते हैं कि ये जो कुत्ता है वो इस लड़के को बचा रहा है जिसने उसे कंकड़ मारा था। तो वो कैसे बचा रहा है? जो लोग उसे पीट रहे थे, लड़ाई कर रहे थे उसके साथ, उसके ऊपर वो भौंकने लगा। अगला प्रश्न है, क्या लड़के और कुत्ते में मित्रता हो गई? तो हम चित्र 4 में देख सकते हैं कि हाँ, कुत्ते और लड़के में मित्रता हो गई है। लड़का उसे खाने के लिए बिस्किट दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उसको लड़ाई में बचाया। तो इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे बास्केट, अशरफियां, बशखे, दोजक और दिल लगी। तो हम देख सकते हैं इस अध्याय का पहला दृश्य है एक साधारण अवस्था में घर का कमरा। कमरे के बाहर सामान्य आंगन। पर्दा उठने पर लगभग 9-10 वर्ष का लड़का अब्दुल कादिर नजर आता है। तो हम क्या देख सकते हैं कि हमें एक साधारण सा कमरा नजर आ रहा है और कमरे के बाहर एक आंगन नजर आ रहा है, और आंगन में जैसे ही पर्दा उठता है तो हम क्या देखते हैं कि एक 9 वर्ष का लड़का अब्दुल कादिर नजर आ रहा है, यानी कि जो बच्चा है इसका नाम क्या है? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर पुकार कर, जल्दी करो अम्मी, देर हो रही है। वे लोग बस मुझे बुलाने आते ही होंगे। फिर अम्मी कहती है, आती हूँ बेटा, आती हूँ। माँ आती है, उसके हाथ में एक बास्केट है जिसमें जगह जगह पैबंद लगी हुई है। ले बेटा, यह पहन ले। इसके अस्तर में मैंने 10 अशरफियां सी दी हैं। तेरे अब्बा जो दौलत छोड़कर मरे थे उसमें से बस यही बची है। इन्हें खूब सोच समझकर काम में लाना। तो हम देख सकते हैं कि अब्दुल कादिर अपनी अम्मी को बोल रहा है कि मतलब जल्दी करने के लिए, क्योंकि उसे कहीं जाना है। तो अम्मी उसकी क्या करती है कि बाहर आती है और उसे एक बास्केट देती है, और उसमें क्या कहती है कि इसमें 10 अशरफियां रखी हुई हैं, तो इसे अच्छे से खर्च करना, यानी कि अच्छे से काम में लाना। फिर कादिर कहता है, यह क्या किया अम्मी? सभी क्यों बांध दी? तुम्हें तो तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी। फिर अम्मी कहती है, तू मेरी फिक्र ना कर, मेरा क्या है, मैं तो किसी तरह अपना गुजर बसर कर ही लूंगी। तू परदेश जा रहा है, क्या मालूम कब क्या जरूरत पड़ने लगे। तेरे सुख में ही मेरा सुख है। मैं तो उस दिन मैं तो उस दिन के इंतजार में हूँ जब तू बड़ा आदमी बनकर आएगा और अपने अब्बा का नाम रोशन करेगा। स्वर भारी हो जाता है। मेरे नजदीक तो आ बेटा, एक बार तुझे अच्छी तरह से देख लूं, फिर ना जाने कब मिलना हो। आंखें डबडबा आती हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि कादिर अपनी अम्मी को बोलता है कि ये क्या सारी अशरफियां मुझे दे दी, तुम्हें भी तो कुछ जरूरत होगी, तुम्हारे लिए भी तो कुछ काम आएंगी। तो उसकी अम्मी कहती है कि मेरी फिक्र मत कर, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। तू कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, शहर जा रहा है, तो तुझे ज्यादा इसकी जरूरत होगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि तू बड़ा आदमी बन के आ और अपने अब्बा का नाम रोशन कर। कादिर नजदीक आता है, माँ उसका माथा चूमती है। फिर कादिर, अम्मी तुम रोती क्यों हो? मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, जल्दी ही आऊंगा। फिर अम्मी कहती है रोती हुई, जाओ बेटा, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, खुदा तुम्हें सेहत बख्शे। अपनी अम्मी को भूल मत जाना। फिर हम क्या देखते हैं कि अम्मी जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, और कादिर फिर क्या कहता है कि तुम रोती क्यों हो, मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ। तो उसकी अम्मी रोते हुए क्या बोलती है कि जाओ, जहां भी जाओ, लेकिन अपनी अम्मी को भूल मत जाना।
फिर कादिर कहता है अम्मी, गला रूंध जाता है। अम्मी, मेरे लाल, जी लगाकर पढ़ना बेटा, अपनी अम्मी की बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, झूठ बोलकर अपने लिए दोजख को न्योता कभी ना देना, जब बोलना सच ही बोलना, सच बोलने पर हमेशा अल्लाह की मेहर रहती है। फिर उसकी अम्मी क्या बोलती है, उसको समझाती है कि जाओ और मन लगा के पढ़ो, और जो उन्होंने बात उन्हें कही है वो उसे कभी मत भूलना। उन्होंने क्या कहा था उनको कि चाहे कैसी भी मुसीबत हो, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसके साथ बुरा होता है, और जो सच बोलता है अल्लाह मतलब भगवान उस पर मेहर करता है। फिर कादिर कहता है अम्मी, मैं तुम्हारी सीख हमेशा याद रखूंगा। बाहर से आवाज आती है, अम्मा कादिर। फिर अम्मी कहती है जाओ बेटा, वे लोग आ गए, मेरी बात भूल मत जाना बेटा। कादिर कहता है नहीं अम्मी नहीं, अच्छा खुदा हाफिज। फिर अम्मी कहती है खुदा तेरी उम्र बढ़ाए, तुझे आबाद रखे। फिर हम देखते हैं कि कादिर जो है वो शहर के लिए चला जाता है। फिर हम देखेंगे दूसरा दृश्य। अब दूसरा दृश्य क्या है, बियाबान जंगल। कादिर दो व्यापारियों के साथ बगदाद जा रहा है। व्यापारियों के हाथ में बक्स और थैले हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि कादिर जो है वो जंगल में है और वो दो व्यापारियों के साथ बगदाद जा रहा है, और उन व्यापारियों के हाथ में क्या है, बक्स और थैले हैं। फिर एक व्यापारी कहता है क्यों भाई, हम चल तो रहे हैं मगर सुनते हैं इस रास्ते पर डाकू मिलते हैं। फिर कादिर कहता है अरे आप डरते क्यों हैं, मेरी अम्मी कहती है कि हम पर खुदा का साया है, डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर पहला व्यापारी कहता है अबे खुदा के बच्चे चुप रहे, तेरे पास क्या रोकड़ी रखी है, फिक्र तो हमें है। फिर हम क्या देखते हैं कि उसमें से जो एक व्यापारी है वो क्या कहता है कि हम जा तो रहे हैं लेकिन इस रास्ते में डाकू आते हैं। तो कादिर कहता है कि डाकुओं से क्यों डरते हो, क्योंकि उसकी अम्मी ने तो उसे कहा है कि जो खुदा है वो हमारे साथ हमेशा रहता है। फिर पहला व्यापारी कहता है कि तुम्हें क्या डर है, तुम्हारे पास कौन से करोड़ों रुपए हैं, डर तो हमें है। तभी पेड़ से डाकू छुरे लिए नीचे कूदते हैं। फिर एक व्यापारी चौंक कर यह आवाज कहाँ से आई, सामने देखकर घबराए स्वर में अरे डाकू भागो भागो। दोनों व्यापारी भागने की कोशिश करते हैं। फिर एक डाकू खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया एक भी जिंदा नहीं बचेगा, समझे, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। दोनों व्यापारी वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं और कांपने लगते हैं। फिर डाकू कहता है निकालो तुम्हारे पास क्या क्या है। फिर हम क्या देखते हैं कि वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि एक डाकू वहां से पेड़ से कूदता है और छुरा निकालता है। तो एक व्यापारी चौंक कर बोलता है कि वह क्या था, वहां पे कौन था। फिर दिखाई देता है तो एक डाकू होते हैं, तो वो कहते हैं भागो भागो। फिर एक डाकू जो है वो उन्हें डराता है, धमकाता है कि खबरदार, जहां हो वहीं पर खड़े रहो। फिर जो व्यापारी है वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। फिर डाकू बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो है वो निकालो। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में भी जो दो डाकू है वो इन्हें लूटने के लिए आए हैं। फिर पहला व्यापारी मैं मेरे पास कुछ नहीं है। फिर डाकू चिल्लाकर है कैसे नहीं, निकालो। पहला व्यापारी शोर मचाने की कोशिश करता है, बचाओ बचाओ। फिर डाकू कहता है चुप, अगर मुंह से जरा भी आवाज निकाली तो छुरा दिखाता है, छाती के पार कर दूंगा, निकालो। दूसरे व्यापारी से तुम भी निकालो। दोनों व्यापारी अशर्फियां निकाल कर देते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि जो पहला व्यापारी है वो क्या कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर डाकू कहता है कि ऐसे कैसे नहीं है। फिर पहला व्यापारी शोर मचा के मदद मांगने की कोशिश करता है कि बचाओ बचाओ, लेकिन जो डाकू है वो चाकू दिखा के उसे डरा देता है। फिर कहता है कि जो भी सामान है उसे निकालो। फिर जो व्यापारी है वो अशर्फियां निकाल के उसे दे देते हैं। फिर पहला व्यापारी खुदा की कसम और नहीं है। फिर डाकू कहता है तू राजी खुशी नहीं देगा, छुरा उसकी ओर बढ़ाता है। फिर पहला व्यापारी देता हूँ। फिर डाकू तो देर क्यों करता है, दूसरे व्यापारी से तू भी निकाल। फिर पहला व्यापारी मगर यह छुरा हटाओ। डाकू छुरा हटा लेता है। व्यापारी जेबों से अशर्फियां निकाल कर देते हैं। फिर डाकू यह कोट भी उतारो। पहला व्यापारी घिघिया कर इसे तो रहने दो। डाकू उतारो। पहला व्यापारी कोट उतार कर देता है। हाय मेरा कोट, अभी तो सिलवाया था, अभी तो पहना भी नहीं। फिर डाकू कहता है उतारो। दूसरा व्यापारी
हाय मेरी थैली। सरदार डाकू से, इस लड़के को क्यों छोड़ दिया? फिर डाकू कहता है, इस भिखमंगे के पास क्या होगा? सरदार, फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है? फिर डाकू कहता है, क्यों मियाँ लड़के, तेरे पास भी कुछ है? फिर कादिर कहता है, हाँ मेरे पास 10 अशरफियां हैं। फिर डाकू कहता है, 10 अशरफियां? दिल लगी करते हो बेटा, पिटोगे। फिर कादिर कहता है, नहीं मैं दिल लगी नहीं करता। फिर दूसरा डाकू कहता है, कहाँ है? फिर कादिर कहता है, इस बास्केट में। C1 उधेड़ कर देखिए। फिर डाकू कहता है, उतारो इसे। फिर हम क्या देखते हैं कि वो जो डाकू हैं वो व्यापारी के पास जो भी सामान होता है वो उसे लूट लेते हैं, अब चाहे उनका बक्सा हो, चाहे उनके कपड़े हो, कुछ भी। लेकिन जब वो कादिर को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि इसे क्यों छोड़ दिया? तो फिर दूसरा डाकू कहता है कि अरे इस भिखमंगे के पास क्या होगा? फिर कादिर क्या बोल देता है कि नहीं मेरे पास भी है 10 अशरफियां हैं। फिर बोलता है कि कहाँ है 10 अशरफियां? जिस कपड़ों में अशरफियां होती हैं वो उसे दे देता है और कहता है कि इसे उखाड़ कर देखो तो तुम्हें मिल जाएंगे। कादिर बास्केट उतारता है, C1 उधेड़ी जाती है, खन खन करती हुई 10 अशरफियां नीचे गिर जाती हैं। फिर सरदार, लड़के तू बड़ा नादान है, यदि तू ना बताता तो इन अशरफियों का पता हमें किसी तरह भी नहीं लग सकता था। फिर कादिर कहता है, मेरी अम्मी ने कहा था कि चाहे जो मुसीबत आए बोलना हमेशा सच ही, सच बोलने वाले पर अल्लाह की मेहर रहती है। फिर मैं क्यों झूठ बोलकर और अशरफियां छिपाकर अपने लिए दोजक को न्योता देता? डाकू एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं, सरदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि उन डाकुओं का जो सरदार होता है वो उन्हें क्या बोलता है, कादिर को बोलता है कि अगर तुम इन अशरफियों के बारे में नहीं बताते तो हमें तो नहीं पता चलता, तो तुमने क्यों बताया, कितने नादान हो। फिर कादिर कहता है कि मेरी अम्मी ने कहा है कि चाहे जितनी भी मुसीबत आए हमेशा सच ही बोलना, क्योंकि जो सच बोलता है उसके साथ अल्लाह हमेशा रहता है। फिर ये जब बोलता है बात कादिर तो सरदार की आंखों में, यानी कि जो डाकू है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सरदार आगे बढ़कर कादिर को गोद में उठा लेता है और अपने साथियों से कहता है, भाइयों यह लड़का आज से हमारा गुरु है। ये छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने में ऐसा सावधान है और एक हम हैं कि बूढ़े होने को आए अब तक उस मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करते जिसने हमें दुनिया में भेजा है। सचमुच हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आओ आज से हम यह नीच काम छोड़ दें और हमेशा सच बोलने की आदत डालें। फिर वह व्यापारियों के निकट आता है, भाइयों हमारा अपराध क्षमा करो, अपना माल संभाल लो और जहां जाना चाहो खुशी से जाओ। असमद इनका माल लौटा दो। फिर असमद, लो भाइयों अपना अपना माल पहचान लो। दोनों व्यापारी खुश होकर अपना अपना माल लेते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि कादिर की बात सुनकर वो जो सरदार है वो रो देता है और क्या कहता है कि ये बच्चा जो है इतना छोटा है तब भी अपनी माँ का आज्ञा का पालन अभी तक कर रहा है, और हमें देखो हम बूढ़े होने आए हैं और हम जो हमारे मालिक हैं उनका आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, यानी कि जिसने हमें दुनिया में भेजा है, यानी कि भगवान का हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो आज से हम ये जो नीच काम है वो हम छोड़ देंगे। फिर वो अपने साथियों को कहता है कि जो पैसे हमने इनसे लिए हैं वो वापस कर दो, जिसका जो सामान है वो उसे लौटा दो। फिर जो अहमद है वो व्यापारी से बोलता है कि जिसका जो भी सामान है वो ले जाओ, यानी कि उन चोरों का जो कादिर की बात सुन के उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो जो बुरा काम करते हैं वो उसकी बातों को सुनकर उसे छोड़ देते हैं। तो देखा बच्चों, सच बोलने से कितना अच्छा होता है। अगर कादिर सच नहीं बोलता वो बच तो जाता, लेकिन वो जो चोर है वो अभी भी चोरी करते, लेकिन उसने सच बोला और ये बात उन चोरों को अच्छी लगी। उन्हें महसूस हुआ कि हम कितना गलत करते हैं, इतना छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा है तो हमें भी भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और भगवान क्या बोलते हैं कि कभी भी बुरा काम मत करो, यानी किसी के साथ बुरा मत करो। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।